शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम करेंगे पत्र लेखनम। क्या होता है पत्र लिखना? जिस प्रकार आप हिंदी में औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, उसी भांति मैं आपको संस्कृत में भी पत्रों को किस प्रकार पूर्ण किया जाता है ये आज सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र लेखनम उचित पदै रिक्तस्थानानि पूरयित्वा सव अनुजं प्रति लिखितं पत्रं पूर्णं कुरुत। उचित पदों से रिक्त स्थानों को पूर्ण करके अपने अनुज के प्रति लिखे गए पत्र को पूर्ण करें। नैनीताल नगर से एक बालक या अग्रज बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पहले लिखेंगे नैनीताल नगरम। आज की जो तिथि है बच्चों, यहाँ पर वो आएगी आज की तिथि जिस तिथि पर पत्र लिखा जाता है। आगे देखिए, प्रिय राघव, प्रिय राघव सस्नेहम स्नेहपूर्वक। तो यहाँ हम पद में ढूंढेंगे ये जो मंजूषा बॉक्स है कि इसमें सस्नेह, हम बहुत प्यार से हम क्या कहेंगे, सबसे पहले विश करेंगे किसी को, तो इसलिए हम सबसे पहले लेंगे सस्नेहम नमस्ते। अत्र कुशलम, यहाँ कुशलता है, और यहाँ पर उचित शब्द लग रहा है। पूरे मंजूषा को देखो कि देखो वहाँ पर सबसे उचित शब्द क्या लग रहा है। मंजूषा में सबसे उचित शब्द है तत्रस्तु। यहाँ की कुशलता वहाँ भी हो। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। बच्चों ये बात याद रखना, जहाँ पर भी अत्र आता है ना, अगर किसी भी बॉक्स में या कहीं पर उसके आसपास दिया हो रिक्त स्थानों में, तो तत्र शब्द भी उसके आसपास वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने अत्र देखा कि अत्र आया है, तो इसलिए मैंने तत्र वाला शब्द भी यहीं पर लगाया। यहाँ कुशलता है, तत्रस्तु वहाँ भी हो। आगे देखिए, मातु पत्रात ज्ञातम, माता के पत्र से। बच्चों मातु शब्द मातृ शब्द का रूप है जिसमें षष्ठी भक्ति लगी है। स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो इसमें षष्ठी भक्ति लगी है। मातु पत्रात, माता के, काके की का संबंध लगा, माता के पत्र से पंचमी भक्ति का योग लगा पत्रात में। माता के पत्र से ज्ञातम यानी ज्ञात हुआ, यत, यत मतलब कि, गत सप्ताहे कि पीछे गए हुए सप्ताह में, त्वम तुम्हें ज्वरेण पीड़िता अभवत, तुम ज्वर से पीड़ित हुए। ज्वर होता है बच्चों बुखार, पीड़ित मतलब आपको ज्वर हो गया था। ठीक है, बुखार हो गया था। आगे देखिए अगला वाक्य, इदानीम अब कीदृशम असि, अब कीदृशा असि। देखिए जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना, तब मंजूषा बॉक्स में मैंने देखा कि यहाँ पर किम शब्द के रूप दे रखे हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमें प्रश्न बनाना होता है तो किम शब्द के रूप या कहा वाले शब्द जो कि प्रश्न निर्माण में काम आते हैं, उन शब्दों को ही भरा जाता है। तो इदानीम कीदृशा असि, अब किस प्रकार के हो यानी कैसे हो। समय औषधम फलानी च खादित्वा, समय पर। देखिए समय शब्द में सप्तमी भक्ति का योग लगा है जिसका अर्थ होता है अधिकरण में पर। तो समय पर औषधि फल और फल, खादित्वा खाकर, खादित्वा में खाद धातु और कत्वा प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ बनता है खाकर। शीघ्रम जल्दी ही, स्वस्था, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि जब तुम औषधि और फलों को समय पर खाओगे तो शीघ्रम स्वस्था भवती, मुझे उचित शब्द लगा स्वस्था, इसलिए मैंने रिक्त स्थान में पूर्ण किया स्वस्था, स्वस्थ हो जाओगे। आगामी मासे, आने वाले मास में, मम क्या आएगा यहाँ पर, संति, आने वाले मास में, मास होता है बच्चों महीना, आने वाले महीने में मेरी है, क्या है मेरी, उचित शब्द मैंने ढूंढा तो यहाँ मुझे मिला अवकाशा, आने वाले समय में मेरी अवकाशा संति, मम अवकाशा संति यानी छुट्टियाँ हैं। तदा अहम चतुर्दिने भया
तब मैं 4 दिनों के लिए, बच्चों चतुर्दिने में ना, दिने भया में चतुर्थी भक्ति लगी है और बहुवचन शब्द है ये, ठीक है। तो तब मैं 4 दिनों के लिए, तो इसमें के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी भक्ति में लगता है के लिए। आगे देखिए, आगमिष्यामि, आऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर उचित शब्द ढूंढा कि यहाँ पर फिर वो 4 दिनों के लिए क्या करेगा, तो यहाँ मुझे शब्द मिला आगमिष्यामि। ये क्रिया यहाँ पर उचित बैठ रही है, तो मैंने लिखा आगमिष्यामि, आऊँगा। तदा आवाम, तब हम दोनों, भ्रमणाय, तब हम दोनों घूमने के लिए। मगर तब हम दोनों, मैंने उचित शब्द को देखा यहाँ पर, तो उचित शब्द मिला मुझे मिलित्वा। तब हम दोनों मिल करके भ्रमणाए, घूमने के लिए। देखिए मिलित्वा में मिल जमा कत्वा प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ हुआ मिलकर। भ्रमणाए में भ्रमण, ये शब्द आपने सुना होगा, भ्रमण शब्द होता है। भ्रमण शब्द में चतुर्थी भक्ति लगी है, एक वचन, जिसका अर्थ हुआ घूमने के लिए। गमिष्यावा, जाएंगे, मतलब 2 हैं, तो हमने यहाँ पर उत्तम पुरुष का द्विवचन लिया क्रिया में। यहाँ पर देखिए ब्लैंक्स में दे रखा है उत्तम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि 2 जन हैं, 2 जन जाएंगे, इसलिए द्विवचन की क्रिया यहाँ पर उचित रूप से आएगी। तो तब मैं 4 दिनों के लिए आऊँगा, तदा आवाम, फिर हम दोनों मिलकर घूमने के लिए जाएंगे। बच्चों आवाम शब्द के साथ उत्तम पुरुष का द्विवचन ही लगता है, इसलिए यहाँ पर गमिष्यावा जो क्रिया है वो बिल्कुल उचित है। तब परीक्षा कदा सन्ति, तुम्हारी परीक्षा कब है। देखो बच्चों यहाँ पर कदा, किम और का शब्द के, मैंने बताया था ना, किम शब्द के रूप किसी प्रकार के शब्द दे रखे हो तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगता है। जैसे कुता, कदा, किम, ये किमर्थम, इस तरह के शब्द दिए हों तो प्रश्नवाचक शब्द ज़रूर लगेगा पीछे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पितृभ्य मम प्रणाम। पितृभ्य का अर्थ होता है बच्चों माता पिता दोनों को मेरा प्रणाम। नैनीतालाता तुभ्यम किम, नैनीताल से, बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी भी शब्द के पीछे जब त और विसर्ग हो तो उसका अर्थ होता है से, मतलब वहाँ से। तो नैनीताल से तुभ्यम, तुम्हारे लिए, किम, आन्यानी, यहाँ पर उचित शब्द लगेगा आन्यानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। यहाँ पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि किम शब्द आया, देखिए ध्यान से। सस्नेहम तव भ्राता, प्रेम पूर्वक तुम्हारा भाई मनुजा। तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर पत्र था जो हमने पूर्ण किया है। यहाँ पर केवल 2 बातें आपको अवश्य ध्यान देनी है कि आजकल संस्कृत में जो पत्र लिखे जाते हैं वो बाई तरफ ही सब कुछ लिखा जाता है। जैसे यहाँ नैनीताल नगरम और दिनांक, ये सब बाई तरफ ही आता है, ठीक है। और बाई तरफ ही सस्नेहम तव भ्राता अनुजा, तो वहीं पर बाई तरफ ही हमें लिखना होता है। तो आपने यहाँ पर क्रियाओं को ध्यान से देखा कि किस प्रकार क्रियाएं कर्ता के साथ जो लगती हैं कि कर्ता के हिसाब से लगाई जाती है। जैसे यहाँ आवाम आया तो हमने गमिष्यावा लगाया, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगमिष्यामी आया क्योंकि यहाँ पर अहम आया था। तो इस तरह हम क्रियाओं को तो हम अच्छे से लगा ही सकते हैं। बाकी यदि हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा समझ में परीक्षा में, तब हम, जैसे मैंने आपको बताया अत्र है तो तत्र वाला शब्द वहाँ आएगा। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना है। बच्चों इससे संबंधित एक पत्र मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपने वो पत्र भी पूर्ण करना है। इन दोनों पत्रों को अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में आप पूर्ण करेंगे। यदि उस पत्र को करने में कोई समस्या आए तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड प्रश्न को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।